हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 146 तक। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये अच्छे क्वेश्चंस थे। जो 2017 मेंस का जो पेपर था 19 फेब को जो हुआ था उसको हम लोग आज की क्लास में सोल्व करेंगे। मुझे अर्थमेटिक को स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन बाद में मैं करवाऊंगा तो फिर ये क्वेश्चंस बचे ही रह जाएंगे। बाद में मतलब बाद में होता रहता है, वो होते ही नहीं। इसलिए एक बार कर लेते हैं, 4 या 5 दिन बाद अर्थमेटिक की शुरुआत कर लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों के सामने ये, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक बार सोल्व कर ही देता हूँ। और इनको बार बार नहीं समझ में आए तो भी समझना तो इनको पड़ेगा। बार बार देखोगे, बार बार करने की कोशिश करोगे तभी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो क्वेश्चंस को बार बार करो आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 147 और क्वेश्चन नंबर 147 में लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग भी पढ़ लीजिए। पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड एच 12 सेंटीमीटर। एस एंड टी are the midpoint of sides PQ and PR respectively. What is the area of the shaded region? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। P, Q और R, P है, Q है, R है। इसका ये मिड पॉइंट अपने पास T है और इसका मिड पॉइंट है जो ये अपने पास यहाँ से S है। मिड पॉइंट मतलब ये मीडियन का काम करें। तीनों मीडियन अगर खींच दी जाए तो ये ग्रेविटी सेंटर है और ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप लोग मुझे ये बताइए, क्या मैंने ऐसा आप लोगों को लिखवाया है, नहीं लिखवाया? और हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल होगा 1/6, 1/6 ऐड करोगे तो 1/3। शेडेड इतना कर दिया और ये मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाया है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं थ्योरी वाले और अगर सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो तो कोई वीडियो देखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। नहीं देखो, पहले थ्योरी वाले वीडियोस आपको देखने चाहिए। तो आप लोग इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लो जिसकी साइड क्वेश्चन में गिवन है 12 और उसका 1/3 कर दो। तो √3/4 साइड स्क्वायर इंटू इसका 1/3 कर देंगे, क्योंकि ये तो टोटल ट्रायंगल का एरिया, और 1/3 कर देंगे तो 4 से कट जाएगा ये 36 और 3 से कट जाएगा 12 टाइम 12√3। ये अपना आंसर आ गया। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को बार बार देखो और जो मेरे थ्योरी वाले वीडियोस हैं उनको आप लोग देखिए, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर पाओगे। ये था क्वेश्चन नंबर 147। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 147 के बाद 148। 148 में जो अपने पास लिखा हुआ है ABCD एक आयत है, ABC और D एक रेक्टेंगल है। ABC और D एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। इसमें लिखा हुआ है P इस पर एक ऐसा पॉइंट है। ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आपको पता होगा क्या होता है। क्वेश्चन आपके सामने, साथ साथ आप लोग पढ़ते चलो। एग्जाम में भी क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा, पहले पढ़ते चलो और साथ साथ ही लिखते चला करो। जैसे हम लोगों को इसने दिया हुआ है कि DP बराबर 13, D से P तक ये हमें दिया हुआ है 13। इसके बाद CP बराबर 10, C से P तक ये दिया हुआ है 10। BP बराबर अपने पास दिया हुआ है 6। तो 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 8। रेक्टेंगल है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। और 13 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे, 169 में से 64 माइनस करोगे तो √105। ये अपना आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन था, √105 ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये था 148, एकदम आसान क्वेश्चन था। अगला समझते हैं चलो हम लोग। 148 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 149। 149 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग समझने की कोशिश करना। दी गई आकृति में ये एक षष्ठभुज है जिसकी भुजा 13 है। देन SQU का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, ये कोई भी अगर अपने पास एक समषष्ठभुज है तो आप लोगों को याद होगा समषष्ठभुज में ये साइड अगर 12 है, ये डायगोनल अगर निकालना है यहाँ से यहाँ तक तो ये तो होता है 24 इसका डबल, और ये डायगोनल अगर निकालना है तो 12 और 12 है तो ये √3 टाइम होता है 12√3। दोनों चीज़ें मैंने समझाई हैं। ये कैसे आया, यहाँ से आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे तो 90, ये कोण 120 डिग्री तो ये 60, तो ये 30। कर्ण हमेशा 30 के सामने वाली साइड का डबल तो ये 6√3। ये 12 तो ये 6 और 30 के पास वाली साइड बड़ी तो ये 6√3। कुछ लोगों को मुझे पता है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैं थ्योरी में समझा चुका हूँ।
ये साइड अगर 12 है अपने पास, तो या तो आपको दो तरीके बताए थे, या तो आप लोग कोसाइन रूल लगा लो, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन से इसलिए मैं फटाफट सोल्व करवा रहा हूँ, और ये 12√3 होगा ऐसा मैंने बताया है। तो यहाँ पर इस वाले भाग का क्षेत्रफल, बाकी मैं मिटा देता हूँ, थ्योरी बहुत अच्छे से मैं करवा चुका हूँ, थ्योरी वाले वीडियोज़ देखिए। और ये 12√3 ये होगा, 12√3 ये होगा, और 12√3 ये होगा। एरिया पूछा है इस वाले का हम लोगों को, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे 144, √3 का स्क्वायर करोगे 3, ये 36 गुना 3, 108√3, ये अपना आंसर आ गया। 108√3 ये अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 150 पर, 150 पर। क्वेश्चन नंबर 150 हम लोग देख रहे हैं, 150 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए आप लोग, 150 में लिखा हुआ है, दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ABCD एक वर्ग है। स्क्वायर का प्रत्येक कोण जो होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोगों को कहा है कि ABE इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसे बोलता जा रहा है वर्ष से करते चलो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर कह रहा है कि समपंचभुज है BCE, ये वाला जो है XYZ, ये समपंचभुज है एक, ये जो है ये एक समपंचभुज है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? समपंचभुज का प्रत्येक एंगल निकालना है n-2 इंटू 180/n। n का मान 5 रखोगे तो ये एंगल आ जाएगा 108। तो एक पॉइंट पर बना एंगल हमें EBZ पूछा है, एंगल EBZ पूछा है, एक पॉइंट पर बना एंगल 360, 3 अपने पास है तो चौथा आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ये 150 में 108 ऐड करोगे तो 258, 360 में माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आ गया 102 डिग्री। तो ये वाला पेपर तो बिल्कुल आसान था। इसके जो क्वेश्चंस पहले के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ये एकदम आसान पेपर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 151। हम लोग थोड़ा सा जल्दी फटाफट सोल्व कर रहे हैं क्योंकि ये आसान क्वेश्चंस हैं और थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। जल्दी समझ लेंगे तो आपका डेटा भी थोड़ा कम वेस्ट होगा। अगर आप डेटा यूज़ करते हो मोबाइल में वो भी कम वेस्ट होगा। जल्दी जल्दी ज़्यादा अगर आपको मिल जाए, क्वेश्चन करवाऊँ मैं 3 और 15 मिनट बात कर लूँ, फिर 3 क्वेश्चन 15 मिनट बाद ख़त्म, आपका डेटा भी ख़त्म, टाइम भी ख़त्म, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होता है नहीं। तो हम लोग हमेशा इस चैनल पर अगर आपको पढ़ना है, मज़े लेने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए आया करो आप लोग, है ना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन है, CDS में भी आया है, इसमें भी आया है और बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूँ। कैसे आया वो भी वहाँ पर मैं बता चुका हूँ। तो इस वाले के यहाँ से और एक यहाँ से इस प्रकार से खींच दिए जाएं सेमी सर्कल, तो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर। और बहुत बार ये क्वेश्चन समझाया तो इसलिए मैं इसका क्षेत्रफल ये इसके बराबर कैसे आया मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार पहले मैं बता चुका हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसका मतलब मेरे वीडियोज़ आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे, और रेगुलर अगर नहीं देख रहे हो तो फिर तो ये एक वीडियो देख के भी क्या कर लोगे आप लोग, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब 14, 28 को 1, 29, 294 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं मैं बता चुका हूँ। इस वाले और इस वाले भाग का क्षेत्रफल इसके एरिया के हमेशा ट्रायंगल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 21 है, 28 है, 35 है, तो इसके एरिया के इक्वल होता है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ये SSC CDS इनका फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपने पहले वाले वीडियोज़ में देख लिया होगा। तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 151। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 152 पर। दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस जो होंगी R1 + R2, वो तो दिया हुआ है, दोनों का सम 91, और इनके एरिया का अंतर पाई R1² माइनस पाई R2², वो दिया हुआ है 2002। तो पाई तो कॉमन 22/7 अगर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा R1² + R2², तो एक बार तो माइनस का साइन और एक बार प्लस का साइन। तो यहाँ से देखिए हम लोग 22/7 R1 - R2, R1 + R2 की जगह ये वैल्यू रख सकते हो 91 बराबर 2002। 22 से कट जाएगा 22 × 9 198, 2 बचा एक बार 22, तो 91 से 91, R1 - R2 बराबर आ गया 7। क्या अब आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या कि R1 + R2 तो 91 दिया हुआ है और R1 - R2 बराबर दिया हुआ है 7। बड़ी वाली पूछिए तो 2R1 बराबर 98, तो R1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 49। ये अपना आंसर।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है 49, ये अपना आंसर है आप लोग। आसान क्वेश्चन था ये, जो 19 फेब को पेपर हुआ था ये एकदम आसान हुआ था। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, मतलब बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको ज़्यादा बेसिक से या ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 153 नंबर क्वेश्चन में एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसके बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 15 और ऊंचाई दी हुई है 20√3। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस अपने पास 15 है और हाइट दी हुई है 20√3। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई 20√3। तो 4 से कट जाएगा 5 बार, गुना करोगे 15 का इससे तो आंसर आ जाएगा 3375। ये अपना आंसर है। तो ये तो आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तो एकदम आसान क्वेश्चन था। 19 फेब को जो पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस आसान थे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे। चलो अगला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। 154 फटाफट सोल्व कर लेते हैं हम लोग इनको। 154 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है और आधार से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक कोण जो है उसकी ऊंचाई 45 है। पहले ऊंचाई 45 है, इसको 15 सेंटीमीटर ऊंचाई से, मतलब ऊपर वाला बचेगा 30। तो अपने पास छोटे वाले शंकु और बड़े वाले शंकु का, जो अपने पास छोटे वाले शंकु का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बड़े वाले शंकु का वॉल्यूम बताओ। तो मुझे बताओ, इसकी हाइट 30 है, बड़े वाले की 45 है, तो हाइट का रेशियो कितना हो गया? 30 और 45 का रेशियो निकालोगे तो 2:3 हो गया। और मैंने बताया था हाइट का रेशियो 2:3 है, तो वॉल्यूम का रेशियो 8:27 होगा। आप लोगों को याद होगा कि अपने पास हाइट का रेशियो अगर 2:3 है, बेसिक जब मैंने पढ़ाया था, और इससे रिलेटेड अब की बार 2 क्वेश्चन आए हैं इस एग्जाम में, एक आगे भी आएगा। तो ये 2:3 अगर है तो वॉल्यूम का रेशियो 8:27। छोटे वाले का वॉल्यूम देकर 18,480, बड़े वाले का वॉल्यूम हम लोगों से पूछ लिया गया। तो 8 से कट जाएगा ये 8 × 2 16, इससे कट जाएगा 2 बचा 24, 1 0, 27 का इससे गुना करोगे तो 0, 1 से 27 × 3 81 और 2 कैरी है तो 83, 27 × 2 54 और अपने पास 8 कैरी था तो 62। ये अपना आंसर आ जाएगा 62,370। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाइट का रेशियो ये है तो वॉल्यूम का रेशियो ये होगा। छोटे वाले का वॉल्यूम दे दिया, बड़े वाले का वॉल्यूम पूछ लिया, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे। रेशियो में मैं यही चीज़ें समझाता हूँ हमेशा, और वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करनी है उसके लिए उससे इंटू कर देता है। तो ये था 154। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 155। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए आप लोग। 155 देख लीजिए, 155 नंबर। एक लंबवर्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है 2√5, 2πr/h कर्ड सरफेस एरिया, और 2πr/h टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है 2/5। तो 2πr से 2πr कट गया, ठीक है ना। तो 2:5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5h बराबर 2r + 2h। तो यहाँ से 3h बराबर अपने पास 2r आ गया, 2h इधर आएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा। तो r की जो वैल्यू है, h की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/3r। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, इसने हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया मतलब 5 का मान दिया हुआ है, तो 2 का मान क्या होगा मुझे बताओ। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है अपने पास? 3080। तो कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा? रेशियो 2:5 है, ध्यान रखना। तो 3080/5 गुना कर देंगे 2 से, तो 5 से कट जाएगा 6, 6 बार, 1 बार और 16 बार, तो ये आ गया 1232। 1232 आ गया है इसका कर्ड सरफेस एरिया। और मुझे बताइए, टोटल सरफेस एरिया में से कर्ड सरफेस एरिया अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या ऊपर वाले सर्किल और नीचे वाले सर्किल, 2 सर्किल का एरिया बच जाएगा क्या? मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हो क्या? इसमें से ये माइनस कर दोगे तो अपने पास बचेगा 1848। ये 2 सर्किल का एरिया है 2πr²। तो यहाँ से ये हो जाएगा 924। तो पाई का मान 22/7, r² बराबर 924 है, 92 है, तो 22 से कट गया 4 बार और 2 बार। तो r की वैल्यू 7 × 6 तो 7√6 आ जाएगी।
r की मान 7√6 आया है तो h की वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 7√6। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, रेडियस भी है और हाइट भी है। इसने कहा है कि वॉल्यूम बताओ आप, तो मुझे आयतन बताओ बेलन का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 49 गुना 6 इंटू एच, एच का मतलब है 14/3 इंटू √6, 14/3 एच का मतलब इंटू √6। 3 से कट जाएगा 2 बार, 7 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो अपने पास ये आ गया 14 196, तो 22 गुना 196 √6, 22 का 6 से, 22 गुना 6 132, ठीक है ना। और 13, 22 गुना 9 198 और 13 ऐड करोगे, 13 ऐड करोगे 198 में तो 211, 22 और 21 43, 43 12 √6, ये अपना आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 155। ये आप लोग इस टाइप से कर सकते हो। अगला देखिए आप लोग, तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी थी क्वेश्चंस की। अब की बार जो क्वेश्चंस आए उनकी कैलकुलेशन देखो कितनी लेंदी इसने दे दी। और मेंसुरेशन में इनको ऐसे तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट तो हमें करना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस आसान थे, कुछ क्वेश्चंस टफ थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, और आसान है। क्वेश्चन नंबर 156, ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को परसेंटेज में पढ़ाता हूँ। वैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस में कितनी बार चेंज हुआ, 2 बार, 2% इंक्रीज, 2% इंक्रीज, और फिर एक बार हाइट में भी 2% इंक्रीज। तो इसने कहा है कि टोटल कितना चेंज हुआ। तो परसेंटेज में मैं आप लोगों को बताता हूँ ये चीज़। परसेंटेज जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा a + b + a × b/100 वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा 4.04। जब a की वैल्यू दो, b की वैल्यू दो, इसका फिर से इसके साथ a + b + a × b/100 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। या फ्रैक्शन वाला तरीका, काफ़ी तरीके हैं इसके, लेकिन वो और लेंदी होने के बजाय इस तरीके से आप लोग कर लेना। फिर से यही फॉर्मूला वापस लगा दो, a का मान ये रख दो, b का मान प्लस 4.04 इंटू 2/100, ये आप लोग पुट कर दीजिए। सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा 6.04 और ये अपने पास हो जाएगा 0.0, डिवाइड करोगे ना 8 पॉइंट तो 0 पीछे आ जाएगा, 808, तो 6.1208 ये अपना आंसर है। तो ये यहाँ तक 6.12 ये अपना आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 156, जो कि एक आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान रखना। पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा था अगर, तो उसमें भी मैंने बताया था कि कट जब भी लगाते हो तो 2 पृष्ठ बढ़ते हैं एक साथ। किसी में भी कट अगर आप लोग लगाओगे, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, चाहे आप लोग इसमें कट लगाओ, किसी भी क्यूब में जैसे ही एक कट लगाओगे तो 2 पृष्ठ बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ऐसे एक कट लगा दिया जाए तो सरफेस एरिया एक उधर इधर जाएगा, तो 2 अपने पास 2 फेस जो हैं, एक फेस उसका एक फेस इसका, 2 फेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप लोग एक और कट लगा दो तो 4 फेस बढ़ जाएंगे। ऐसे एक और कट लगा दो तो 3 फेस बढ़ जाएंगे। वो किसी में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 157 आपके सामने है, आप लोग पढ़ लीजिए। वो ऐसे ध्यान रखना है, जो कट है गोले में भी हो सकते हैं। गोले को जैसे ही यहाँ से काटोगे तो 2 अर्धगोले बन जाएंगे। तो बाहर का सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, अंदर का 2 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। जैसे ही एक कट मारोगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जैसे ही एक और कट मारोगे 2 सर्किल और बढ़ जाएंगे, जैसे ही एक और कट मारोगे 2 सर्किल और बढ़ जाएंगे। तो टोटल कितने सर्किल बढ़ गए, 10। मैं क्या समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सरफेस एरिया जैसे आप कट मारते हो किसी भी चीज़ में तो बढ़ता है। कैसे, देखिए यहाँ पर एक गोला है, इसको समझ लो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे इसको कट मारोगे 2 गोले, एक तो ऊपर की तरफ अर्धगोला बन जाएगा और एक नीचे की तरफ बन जाएगा। तो बाहर वाला कर्ड सरफेस एरिया तो वैसे का वैसे रहा, एक सर्किल ये बढ़ गया और एक सर्किल ये बढ़ गया। तो जैसे ही एक कट मारोगे 2 सर्किल बढ़ते हैं, ध्यान रखना। जैसे आप लोग एक कट और मार दोगे इस पर तो 2 सर्किल और बढ़ जाएंगे। तो 2 और 3 कट मार रहे हो आप ऐसे, तो टोटल 3 कट मारते सर्किल कितने बढ़ेंगे, 6। और पहले वाले का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, टोटल कर्ड सरफेस एरिया कितना है, 4πr²। और अंदर कट मारने के बाद एक कट मारते ही 2 बढ़ते हैं, तो 3 कट मारते ही कितने बढ़ेंगे, 6। तो 6 और 4 टोटल कितने बढ़ गए, 10। तो 10πr² टोटल सरफेस एरिया। हमें एक का पूछा है तो ये भाग बनेंगे 8।
2 की पावर 3, 8 भाग बन जाएंगे, तो डिवाइड कर देंगे 8 से, ये अपना आंसर आ जाएगा 10। 2 से कट गया 4 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, तो ये आ जाएगा 5/4। पाई का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस है इसकी इस क्वेश्चन में 21 इंटू 21 इंटू 21। क्वेश्चन शुरुआत में आप लोग देख लिया करो। 7 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 2 से 2 बार, और 2 से कट रहा है 11 बार। तो अपने पास जब इंटू करोगे आप लोग इसको, 5 गुना 3, 15 का पहले कर लो, 15 गुना आप लोग, हाँ 15 कर लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और 11 का इससे करोगे तो 11, और 11 का इससे करोगे तो 22, और एक 23/2। तो 15 का किया 15, 15 गुना 3 45, 30, और अपने पास 15 गुना 3 45, और एक 46 है ना। 30 और 4 34, भाग देंगे 2 का, तो ये आ जाएगा 17, 3, 2.5, 1732.5, 1732.5, ये अपना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की कर लिया करो। कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक होती है इन क्वेश्चंस की जो मेंस में आते हैं। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैलकुलेशन वाले वीडियोस मैंने डाले हैं, उनको एक बार देखो आप लोग। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 157। तो फटाफट सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि जल्दी से हमें इसको सोल्व करके और नए चैप्टर की शुरुआत करें। और ये अच्छे क्वेश्चंस थे, इसलिए मुझे लगा कि बाद में फिर बनते ही नहीं है, तो साथ के साथ मैं बना देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 157 के बाद 158। दो समरूप अधिकतम संभव माप वाले अर्धगोलों को एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से काटा जाता है। तो बताइए बचे हुए भाग का वॉल्यूम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आसान आ गया था। कैलकुलेशन तो फिर भी इसकी भी ठीक है। यहाँ से 2 अर्धगोले काटे गए जिसकी साइड अपने पास दी हुई 14, तो एक अर्धगोला इधर से काटोगे, एक अर्धगोला ऊपर से काटोगे, तो बचे हुए भाग का वॉल्यूम क्या होगा? तो इस प्रकार से एक अर्धगोला तो ऊपर से आपने काट लिया, और एक अर्धगोला नीचे वाले पृष्ठ से काट लिया। तो टोटल के वॉल्यूम में से, टोटल का वॉल्यूम 14 क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस कितनी होगी 7, 7 का क्यूब माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बचे हुए भाग का वॉल्यूम पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है, तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और उसके मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। वॉल्यूम आसान होता है, जितना आपने काट कर बाहर निकाले। एक गोले का क्यों लिखा? क्योंकि आधा अर्ध गोला ऊपर है, हेमिस्फेयर ऊपर है, हेमिस्फेयर नीचे है, दोनों मिलकर एक स्फेयर बन जाएगा, इसलिए 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस अपने पास 7 है। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में ये याद रखना, 7 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, 7 का क्यूब कॉमन लेकर इसको सोल्व तो आप लोग करना। अगर सरफेस एरिया पूछ ले तो फिर 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ऊपर वाले 2, ऊपर और नीचे जो पृष्ठ है, टोटल स्क्वायर के एरिया में से एक सर्किल का एरिया माइनस स्क्वायर के एरिया में से एक सर्किल का एरिया माइनस, वो अपने पास आएगा। स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 14 अगर है तो 196, सर्किल का एरिया कितना होगा? 154। तो अपने पास बचे हुए भाग का क्षेत्रफल 196 में से 154 माइनस करोगे, तब अपने पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और ऐसे 2 हैं तो 2 तो ये ऐड होंगे, और 196 इंटू 4, ये तो 4, चारों तरफ पृष्ठ। अगर कार्ड सरफेस एरिया पूछ ले तो सरफेस एरिया पूछ ले, बचे हुए भाग का सरफेस एरिया अगर पूछ ले तो 196 प्लस ये जो भाग बचे वो होंगे 196 माइनस 154 गुना 2 प्लस 2 पाई r स्क्वायर, रेडियस 7 है, और ऐसे हैं कितने? एक इसका भी तो आएगा ना। ये जैसे ही काट कर आप लोग बाहर निकालोगे तो अंदर का जो कर्ड की तरह आएगा, उसका सरफेस एरिया भी काउंट होगा, ऊपर वाले का भी 2 पाई r स्क्वायर, और ऐसा ही नीचे होगा, ये टोटल होगा। इसको आप लोग बार बार देखो, ये है टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ ले तो। इसने पूछा नहीं है, इसने तो ये पूछा है, लेकिन ये पूछ ले तो अपना आंसर ये होगा। और ये पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आसान होता है एकदम, कि बड़े वाले के वॉल्यूम में से जो काट कर बाहर निकाल लिया उसका वॉल्यूम माइनस कर लो, तो ये तो आसान होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 158। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। 158 के बाद 159। 159 में लिखा हुआ एक ठोस घनाभ जिसका 65, 65, 25, 26 और 3.9 है, अधिकतम संभव वाले समरूप घनों को काटा गया है। सभी घनों का मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो ध्यान देना, अगर 65 इंटू 26 इंटू 3.9 अगर है,
तो क्यूब अगर काटे गए हैं मैक्सिमम साइड वाले, तो मैक्सिमम साइड वाले क्यूब अगर बनाने हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसका HCF लेते हैं, और इसका HCF जब आप लोग लोगे तो आ जाएगा 1.3। तो कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, एक की साइड अगर 1.3 है तो 1.3 और 1.3 से डिवाइड कर दो तो कितने बनाए जा सकते हैं वो आ जाएगा। इससे कट जाएगा 3 बार, पॉइंट हटाओगे 1 0, पॉइंट हटाओगे 1 0। आप सोचोगे ये पॉइंट कहाँ गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ये इससे कट रहा है 2 बार, ये इससे कट रहा है कितनी बार, 5 बार। तो 5 गुना 3 15 गुना 2 30, 3000 क्यूब बने वहाँ पर। और एक क्यूब का सरफेस एरिया होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास 1.69, और ऐसे 3000 हैं, गुना कर देना 3000 से, अपना आंसर आ जाएगा 6 गुना 3 18, 18 गुना 9 2 0, देखो एक तो 0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट यहाँ से हट जाएंगे, एक तो 0 आ जाएगा। 6 गुना 3 18, 18 गुना 9 162, ठीक है ना। 18 गुना 9 162 16, 18 गुना 6 108 और 16 124, 12 18 और 12 30, 30,420, ये अपना आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। एक का होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, जो छोटा क्यूब बनाओगे बड़े वाले के वॉल्यूम में छोटे वाले के वॉल्यूम का भाग दोगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। जो छोटा क्यूब बनाओगे उसका एक का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, और ऐसे 3000 होंगे, ये 3000 नंबर ऑफ, ये अपने पास आंसर आ गया। ये तो आपको पता है ना, बड़े वाले के वॉल्यूम में अपने पास छोटे वाले के वॉल्यूम का भाग देते हैं हम लोग, छोटे वाले की जो भी साइड है, तो अपने पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाते हैं, कितने बनाया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 159। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 160 में क्लास में आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई थी तब मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। आप लोगों के सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है, इसको आप लोग 160 नंबर को मैं नहीं समझाऊंगा, आया है ये भी क्वेश्चन है ना, लेकिन मैं बार बार क्लास में पहले से ही बहुत सालों से ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। आंसर 1 7 19, ये भी आप लोगों को याद होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करो। तो करना इन क्वेश्चंस को, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल शाम को फिर मिलते हैं। मैं फटाफट ये सोल्व करवा रहा हूँ ताकि जल्दी से हम लोग सोल्व करके नए चैप्टर की शुरुआत कर सकें। और ये अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मुझे लगा कि एक बार अभी ले लेते हैं, बाद में पता नहीं होंगे नहीं होंगे, कब नहीं होंगे, इसलिए मैं एक बार साथ ही इनको सोल्व करवा देता हूँ। कल की क्लास में 20 तारीख का जो पेपर है 20 फेब को हुआ था वो, परसों 21, और उसके अगले दिन फिर नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, और लाइक और कमेंट जरूर करना आज। थैंक यू।